इसमें क्योंकि रंग बिरंगे अजीबोगरीब ढंग से रंग है तो शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन आपको और अच्छी तरह से दिखाएं तो आप देखिए, आप समझ जाएंगे कि कौन लोग विरोध कर रहे हैं। ये सफ़ेद झंडों पर, काले झंडे पे सफ़ेद है, सफ़ेद झंडे पे काला लिखा हुआ, लगभग बात बराबर है। तो साहब ये सब कुछ हुआ मालदीव्स की राजधानी माले में। और ऐसा नहीं है कि ये अचानक से हुआ या मतलब एक अनोखे ढंग से हो गया, ये बाकायदा आधिकारिक प्रोग्राम था भारतीय दूतावास का और मालदीव्स के मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड स्पोर्ट्स का। ये मिला जुला प्रोग्राम था और इसमें यूएन भी शामिल था। ये तीन लोगों ने मिलकर प्रोग्राम किया, यानी ट्रूली इंटरनेशनल प्रोग्राम था। लेकिन इसमें कुछ जिहादी घुस आए और जिहादियों ने उसके बाद जमकर तोड़फोड़ मचाई और पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ ये बताना बहुत आवश्यक हो जाता है कि मालदीव्स कौन है, उसकी क्या हैसियत है। मालदीव्स वो देश है जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाकर जब ये बोलता है तो उसकी कोई सुनता नहीं है। ये गिड़गिड़ाते रहे यूएन में जाकर कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, फलाना कर लो, ग्रीन मूवमेंट ले आओ, पेड़ उगा लो, फलान कर लो, नहीं तो हम डूब के ख़त्म हो जाएंगे। इनकी बात किसी ने भी इनका साथ नहीं दिया। श्रीलंका तक ने इनका साथ नहीं दिया, भारत ने इनका साथ दिया। मालदीव्स वो देश है जिसके बाद अभी पीछे कुछ दिन पीछे जब कोरोना के टाइम पर, तब भारत ने इनको सामान पहुंचाया, खाने का सामान पहुंचाया। लॉकडाउन में पूरी तरह बर्बाद हो गए तो इनको बाकायदा $40 मिलियन की क्लाइन दी। उसके अलावा फिर और दोबारा से उधार दिया। पीने को पानी खत्म हो गया था तो वो भारत ने जहाज़ से पीने का पानी भी पहुंचाया इनके पास। और अब भारत ने वहाँ प्लांट लगाए हैं समुद्र के पानी से पीने का पानी बनाने पर, वही भारत के। मज़े की बात ये वही मालदीव्स है जिसमें कि आउट इंडिया करके एक नैरेटिव चलाया गया था, हैशटैग चलाया गया था। तब वहाँ की सरकार ने कहा इसमें हमारा लेना देना नहीं, विपक्ष का, उसमें चाइना उसमें इन्वॉल्व था। और आज भी ये दोबारा से मालदीव्स है। बड़े ही एहसान फरामोश टाइप के लोग हैं भाई यहाँ का। ये अभी कुछ दिन पहले फिर से रसद पहुँचाई गई है, तमाम सारा खाने पीने का सामान पहुँचाया गया, फ्री वैक्सीन दी गई है। जिस देश की स्टैंडिंग इतनी भी नहीं है कि हमारे छोटे से छोटे राज्य के बराबर भी हो, वहाँ ये सब कुछ हो रहा। और मज़े की बात ये, कभी यहाँ पूरी हिंदू आबादी हुआ करती थी, लेकिन एक जिहादी वहाँ पहुँचा, उसने उसके बाद में धीरे धीरे करके परेशान करके, लोगों को तंग करके, कभी किसी और तरीके से लोगों को हैरेस करना शुरू किया। और हैरेस करके फिर क्या किया, लोगों को परेशान करते करते ये नौबत आ गई कि धीरे धीरे करते करते किसी को पैसे का लालच देके, किसी को परेशान करके, किसी को चाकू के दम पर पूरा आज मुस्लिम कंट्री हो चुका है। ठीक है ना। तो ये वो मालदीव है जो भारत के बिना छींक भी नहीं सकता, इतनी भी इनकी हैसियत नहीं है इंटरनेशनली। और भारत के ही प्रोग्राम में, भारत का तो नहीं कहा जाएगा बल्कि इंटरनेशनल प्रोग्राम में इन्होंने ये आज हरकत करी। हालांकि इसके बाद वहाँ पर जो है दोबारा से शुरू हुआ प्रोग्राम और फिर तस्वीरें आई, उसी स्टेडियम की तस्वीरें, दोबारा से प्रोग्राम किया गया, स्टार्ट किया गया। ये देखिए, भारत का झंडा भी है, मालदीव्स का भी है और यूएन का भी, सबका मिला जुला प्रोग्राम था ये। लेकिन ये बहुत शर्मनाक है किसी भी देश के लिए, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता कि वहाँ जब इंटरनेशनल प्रोग्राम हो, यूएन का प्रोग्राम हो, तब ऐसा हो वहाँ। ये बहुत ही शर्मनाक है। आप सोचिए कि जिहादियों का मन किस हद तक कहना चाहिए दूषित रहता है, जहरीला रहता है। ये इस बात का सबूत है। प्रेमगिरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण शंकर रमन जी धन्यवाद। राव साहब सल्यूट योर कंसिस्टेंट सर्विस टू नेशन बाय राइट न्यूज़ एनालिसिस। धन्यवाद राव साहब। तो ये है। तो साहब बड़ा बुरा आपको भी लगा, हमको भी लगा देखकर, और डेफिनेटली मैं समझता हूँ हर किसी को लगा होगा, यहाँ जितने भी लोग हैं सभी को बुरा लगा होगा, क्योंकि कोई भी इस प्रकार की तस्वीर तो देखना नहीं चाहेगा। ठीक है ना। कृष्णा, कुछ अप्रिय घटना हुई तो कुछ अच्छा भी है और अच्छा दिखा देते हैं आपको। नहीं, सजा नहीं मिली है। हाँ, सजा नहीं मिली है। योग हो रहा है साहब, ये
अब ये टोपी लगाकर अगर योग हो रहा है तो ये कहाँ हो रहा है? ये मदरसे में हो रहा है। तो ये कहाँ हो सकता है? आप अंदाज़ा लगाएंगे कहाँ हो सकता है योग? बता सकते हैं? सिद्ध जी धन्यवाद भैया आपका। एक ही जगह सबको मालूम है, यूपी, और कहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी तस्वीरें और कहीं से आ ही नहीं सकती, ना किसी और देश से आ सकती, ना किसी और प्रदेश से आ सकती। तो ये उत्तर प्रदेश से तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। असम में तो सर बंद ही कर दिया ना, मदरसे बंद कर दिए पूरे, तो प्रॉब्लम ही खत्म हो गई है ना। तो ये उत्तर प्रदेश का हाल था। लखनऊ के मदरसे में, मदरसा नहीं है ना, तो लखनऊ के मदरसे से ये तस्वीरें आ रही थी। और यहाँ तो बड़े आराम से मना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बाकी जगह दिक्कत क्यों हुई? जहाँ जोर चलता है वहाँ दिक्कत होती है। और देखें योग कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से मना। इनको कैसे भूल जाएंगे हम? बर्फ में योग मन रहा है साहब, योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। किसी को कुछ कहना है इस बारे में? कुछ लोग कह रहे थे तनख्वाह नहीं मिलेगी हमारे को सिक्योरिटी नहीं मिल रही जॉब की है। कितनी तनख्वाह चाहिए भेज देते हैं यहाँ पे। कौन जाएगा? यहाँ नहीं जाना साहब। ये वही लोग हैं जो तनख्वाह वाली बात करते हैं, जिनकी पोस्टिंग ऐसी जगह जाती है, कहते नहीं साहब पीस पोस्टिंग दे दो हमारे को नहीं चाहिए भत्ता आपका। हमारे को तो पीस पोस्टिंग दे दो, मध्य प्रदेश में दे दो कहीं। तो अलग अलग जगह से हिमवीर आईटीबीपी के 17,000 फीट की ऊंचाई पर। ऑक्सीजन बहुत कम होता है यहाँ पर, 17,000 फीट ऊपर काफ़ी कम होता है ऑक्सीजन, तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे में। सोचिए आप, ठीक है ना। तो योग भी कर रहे हैं, देश की रक्षा भी कर रहे हैं, देश का नाम भी ऊंचा कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो साहब ये तमाम सारी आज योग दिवस की तस्वीरें। खैर चलिए न्यूज़ के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको आपके मतलब की कोई बात बता देते हैं। 1 जुलाई से, हमने पहले बताया था, आज एक बार फिर से आपको रिपीट करना है, 1 जुलाई से जो है नियम बदल जाएंगे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के। भीम यूपीआई के नहीं, वो वहीं रहेंगे। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के नियम बदल जाएंगे और आप पर इसका सीधा इफेक्ट होगा। क्या नियम बदल जाएंगे? नियम ये बदल जाएंगे कि 1 जुलाई से जो स्टोर करते थे डेटा तमाम सारी वेबसाइट पर, आपका क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का, वो डेटा अब कोई भी साइट स्टोर नहीं कर पाएगी। और 1 जुलाई तक यदि इससे कंप्लाई नहीं किया तो वो पेमेंट नहीं ले पाएंगे। तो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है वो 1 जुलाई उसकी तारीख है, जो अब लगभग आने वाली है। 8 दिन बाद, 10 दिन बाद 1 जुलाई में आप प्रवेश कर चुके होंगे और तब कोई भी वेबसाइट या कोई भी मर्चेंट आपका डेटा सेव नहीं कर सकता। क्या सेव कर पाएंगे अब? आखिरी के 4 नंबर, ठीक है, ताकि आइडेंटिफाई हो पाए कि ये आपका क्रेडिट कार्ड है या आपका डेबिट कार्ड है। बस उतना ही दिखेगा उन्हें, उससे ज़्यादा सब मास्क रहेगा, XXX रहेगा, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए, तो एक तो ये बदलाव हो रहा है और एक और आज बड़ा ज़बरदस्त आउटरेज हुआ साहब। आउटेज हुआ, नॉट आउटरेज हुआ, और वो हुआ इंटरनेट शटडाउन का। तो इंटरनेट तो डाउन नहीं हुआ, लेकिन कई मेजर वेबसाइट्स आज डाउन हुई, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि लगता है कुछ गड़बड़ है। कई लोगों ने अपने ब्राउजर ही डिलीट कर दिए इस चक्कर में। इंटरनेट डाउन, सेवरल मेजर वेबसाइट्स वेंट डाउन इन मास आउटेज ड्यू टू क्लाउडफेयर। क्लाउडफेयर की प्रॉब्लम थी ये, और क्लाउडफेयर की प्रॉब्लम की वजह से कई सारी वेबसाइट्स आज नहीं खुल रही थी। तो हमसे भी कई लोगों ने बोले सर वेबसाइट नहीं खुल रही है, ऐसा हो गया। किसी ने बोला जो है ये क्रैश हो गया, उनका ब्राउज़र क्रैश हो गया, किसी ने ब्राउज़र अपना बदल लिया, किसी ने कुछ किया। बहरहाल तो ये आज काफ़ी प्रॉब्लम रही। इनफैक्ट ऐसी प्रॉब्लम कल भी परसों भी देखने में आई थी, लेकिन वो सारी जगहों पर नहीं आई थी। खासकर BSNL और जो रिचार्ज वाले साइट थे उन पर देखने को आई थी, जहाँ रिचार्ज ही नहीं हो रहा था ना। तो ये भी एक समस्या थी। तो बहरहाल उम्मीद करें, टेक्नोलॉजी के देखिए कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये कि आप मुझे बैठकर देख रहे हैं, तो नुकसान ये है कि अगर आप इस पर आधारित हो जाते हैं और कभी ये डाउन हो जाती है तब फिर दिक्कत आती है। कागज़ों में ये दिक्कत नहीं आती थी, है ना। तो ये एक थोड़ा सा फ़र्क है।